आपका अपना दशरथ पोस्टवाल इंग्लिश क्लासेस धौलपुर से। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप मेरे दशरथ पोस्टवाल 5790 चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो जितनी भी आते हैं उनको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इंस्टा और फेसबुक आईडी को फॉलो करें। देखिए, कल के वीडियो में हमने देखा था फॉर्मल रिप्लाईज में ही एक्सेप्टिंग रिप्लाईज, यानी फॉर्मल रिप्लाईज की एक्सेप्टिंग रिप्लाईज। और आज के वीडियो में देखते हैं हम डिक्लाइनिंग, रिजेक्टिंग या फिर रिफ्यूजल। और इन तीनों का ही मतलब होता है अस्वीकार करना। डिक्लाइनिंग का मतलब भी अस्वीकार करना होता है, रिजेक्टिंग का मतलब भी अस्वीकार करना होता है, रिफ्यूजल का मतलब भी अस्वीकार करना होता है। यानी कोई भी कार्यक्रम है, चाहे वो शादी हो, कोई उत्सव हो, समारोह हो, जन्मदिवस पार्टी हो, उस कार्यक्रम में हम नहीं पहुंच पा रहे हैं, उसको हम अस्वीकार कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें किसमें जवाब देना पड़ता है? डिक्लाइनिंग, रिजेक्टिंग, रिफ्यूजल रिप्लाई के माध्यम से हमें जवाब देना पड़ता है। सबसे पहले देखेंगे हम ये जो डिक्लाइनिंग रिप्लाई है, हमने कल के वीडियो में जो एक्सेप्टिंग रिप्लाई की थी ना, तो जिस तरीके से एक्सेप्टिंग रिप्लाई थी सेम वैसे के वैसे ही बनाई जाएगी। सिर्फ इसमें एक चेंज करना है, उसमें हम एक्सेप्ट करने के लिए भेजते थे और इसको हम अस्वीकार यानी डिक्लाइनिंग, रिजेक्ट और रिफ्यूज करने के लिए भेजेंगे। तो सिर्फ एक लाइन चेंज करेंगे। तो थोड़ा इसको हम देखते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको हमारे YouTube चैनल दशरथ पोस्टवाल 5790 पर जाना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले डिक्लाइनिंग जो रिप्लाई है इसके हमें नियम देखने पड़ेंगे। हालांकि समान है एक्सेप्टिंग और इसके थोड़ा सा चेंज है इसमें। रूल्स देखिए नियम में, सबसे पहले नेम ऑफ द गेस्ट, मेहमानों के नाम। क्या करना है? सबसे पहले हमें मेहमानों के नाम देने हैं और मेहमानों के नाम देने के बाद इसको हमें थैंक और थैंक्स से कनेक्ट करना है। यानी अगर ये सिंगुलर होता है तो थैंक्स लगाएंगे, अगर ये प्लूरल बहुवचन होता है तो हम थैंक लगाएंगे। उसके बाद देना है हमें नेम ऑफ द होस्ट, यानी मेजबानों के नाम जिन्होंने हमें इनविटेशन कार्ड भेजा था। अब हमें उनके नाम देने हैं यहाँ पर। फिर हमें देनी है फॉर्मल रिप्लाईज, औपचारिक जवाब के लिए लाइन देनी है, वो आपको अभी फॉर्मेट में बताऊंगा। उसके बाद नेम ऑफ द फंक्शन, समारोह का नाम क्या है, समारोह का नाम हम क्वेश्चन में से उठा के रख देंगे। उसके बाद समारोह की डेट, डे और टाइम देना है, ये हमें अपनी तरफ से देनी है। वेन्यू का मतलब होता है समारोह स्थल का नाम, ये होता है समारोह स्थल का नाम। समारोह स्थल का नाम जहां पर वह समारोह हो रहा है, चल रहा है, उस जगह का नाम दिया जाएगा। अब देखिए, मैंने एक्सेप्टिंग वाले में आपको यहाँ पर एक्सेप्टिंग किया था क्योंकि वो स्वीकार किया जा रहा था, और इसमें डिक्लाइनिंग ये अस्वीकार किया जाएगा। तो इसको इसमें हम एक्सेप्टिंग नहीं लिखेंगे, अब इसमें लिखेंगे डिक्लाइनिंग यानी अस्वीकार करना। और अस्वीकार करने वाली लाइन हम आगे आपको फॉर्मेट में बताएंगे। और नीचे लास्ट में एक तो हम जान ही रहे उस कार्यक्रम हम नहीं जाएंगे तो लोग सोचेंगे देखो आया हो नहीं, पजर गए हमारे प्रोग्राम में, तो पजर गए को नहीं आया हो। इसलिए हमें क्या करना है, चलो हम नहीं जा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम विशेष शुभकामनाएं देते हैं। उसकी लाइन कौन सी लिखेंगे ये भी हम आपको आगे प्रारूप में बताएंगे। इसका हमने एक फॉर्मेट बताया है। अगर आप इस एक फॉर्मेट को देखना है, सिर्फ एक फॉर्मेट के माध्यम से कोई सा भी डिक्लाइनिंग रिप्लाई आ जाए आप मिनटों में बना सकते हो। और कैसे बनाएंगे देखें। देखिए, हमने यहां पर दिया है आपके लिए नेम ऑफ द गेस्ट, मेहमानों के नाम। सबसे पहले हमें अपने नाम देने हैं क्योंकि हम मेहमान हैं, रिप्लाई भेजने वाला मेहमान ही होता है, और जिन्होंने हमें इनविटेशन कार्ड भेजा था वो गेस्ट, वहां वो होस्ट होता है, मेजबान होता है। रिप्लाई मेहमान ही भेजता है। तो सबसे पहले नेम ऑफ द गेस्ट, मेहमानों के नाम देने, यानी जो व्यक्ति रिप्लाई भेज रहा है सबसे पहले वो अपने नाम देगा। इसको थैंक और थैंक्स से कनेक्ट करेंगे हम, यानी यहाँ पर सिंगुलर एक वचन है तो थैंक्स लगाएंगे, बहुवचन है यानी दो नाम या दो जगह है तो हम थैंक लगाएंगे। उसके बाद नेम ऑफ द होस्ट, मेजबानों के नाम देने हैं, यानी जिन्होंने हमें इनविटेशन कार्ड भेजा था, अब हमें उनके नाम देने पड़ेंगे। उसके बाद फॉर लगाएंगे यहाँ, और फॉर लगाने के बाद यहाँ पर हमें एक प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, देयर, हिज और हर, इनमें से तीनों में से एक। यानी सेम मैंने एक्सेप्टिंग में बताया था, सेम वही का वही नियम है, यहाँ पर कोई चीज नहीं करना है। तो देखिए, ये जो प्रोनाउन तीनों है ना, देयर है, हिज है, हर है,
ये जो प्रोनाउन है वो अकॉर्डिंग होस्ट के लगेगा, ध्यान रखना है हमेशा ये इसमें कोई परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं होगा। अकॉर्डिंग होस्ट, तो अकॉर्डिंग होस्ट, अब होस्ट देखेंगे, अगर यहाँ पर सिंगुलर है पुरुष है तो यहाँ पर हिज आएगा, अगर यहाँ सिंगुलर महिला है तो यहाँ पर हर आएगा, अगर यहाँ पर प्लूरल बहुवचन है तो यहाँ पर देयर आएगा। यही हमेशा यही काम करेगा, ध्यान रखना है आपको। हमने प्रोनाउन लगा लिया, देयर हिज हर में से कोई सा भी एक देख लेना है, बहुवचन होगा दो नाम होंगे, ज्यादा नाम होंगे तो देयर लगा दिए हो, सिंगुलर पुरुष होगा तो हिज लगा देना, सिंगुलर महिला होगी तो हर लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फिर हम आगे इसमें ये करेक्ट करेंगे, काइंड इनविटेशन टू अटेंड, और अटेंड के बाद देना है फंक्शन का नाम, समारोह का नाम। और फंक्शन का नाम कहां से लेंगे हम, क्वेश्चन में से, क्वेश्चन होगा ना उसमें फंक्शन का नाम दिया होता है, तो क्वेश्चन में से हम फंक्शन का नाम देंगे, उसकी डेट, डे, टाइम और वैल्यू ये हमें अपनी तरफ से देना होगा। उसके बाद देखिए अस्वीकार करने वाले, जो स्वीकार करने वाले हम क्या करते हैं, यहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाने के बाद स्वीकार करने वाली लाइन थी वो यहाँ से हम शुरू कर देते हैं, लेकिन अस्वीकार करने वाले में ऐसा नहीं होगा। इसमें क्या करना है, वेन्यू के तुरंत बाद हमें क्या लगाना है, कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद जो डिक्लाइनिंग वाली लाइन होती है ना वो यहीं से शुरू हो जाएगी। तो देखिए अब यहाँ से अस्वीकार करने की लाइन शुरू हो गई है, तो बट रिग्रेट डियर हिज हर, यहां पर सिर्फ ये जो प्रोनाउन है यानी अस्वीकार करने वाली लाइन है, तो ध्यान रखना है आपको, यहां पर मैंने वेन्यू पर कॉमा लगाया ना, इससे यहां पर इसके अंदर जितने भी जो प्रोनाउन लगेंगे वो अकॉर्डिंग होस्ट लगेंगे, इसके अकॉर्डिंग लगेंगे, और यहां से इधर जितने भी जो प्रोनाउन लगेंगे वो अकॉर्डिंग गेस्ट लगेंगे, ठीक है, ध्यान रखना है। तो देखिए तो बट रिग्रेट, अब देयर हिज हर, इनमें से अब हमें एक प्रोनाउन रखना है, मैंने आपको बता दिया अकॉर्डिंग गेस्ट, क्योंकि इसको स्वीकार और अस्वीकार करने वाला गेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखेंगे अगर सिंगुलर और पुरुष है तो हिज आएगा, सिंगुलर महिला है तो हर आएगा, और प्लूरल है तो क्या आएगा, देयर आएगा, समझ गए। तो अब यहाँ पे जो कोई है तो यहाँ पे इसमें से हम एक प्रोनाउन रख देंगे वहां पर, फिर आगे कनेक्ट कर देंगे इनेबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू, ये देने के बाद अब हमें एक रीजन देना है, कारण, मतलब आप उस कार्यक्रम में उपस्थित क्यों नहीं हो पा रहे हो, उसका कारण क्या है, क्योंकि एक तो हम जा नहीं पाएंगे और कारण देंगे नहीं, रीजन देंगे नहीं तो सामने वाला व्यक्ति परेशान हो जाएगा, या फिर ये सोचेगा कि देख लो वो खुश नहीं है सामने वाला व्यक्ति इसलिए आया नहीं हमारे कार्यक्रम हमारे प्रोग्राम, तो हमें क्या देना पड़ेगा, कारण देना पड़ेगा। तो कारण देखिए हमने कारण दे दिया है, कोई सा भी आप एक कारण दे सकते हैं, मदर हॉस्पिटल, मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है, फादर सिकनेस, पापा बीमार हैं, कोविड-19 कोरोना चल रहा है, अर्जेंट वर्क एट ऑफिस, ऑफिस में जरूरी काम है, या कोटा में जरूरी काम है, एग्जाम परीक्षाएं चल रही हैं, एक कारण दे देंगे। विशेष के लिए हम एक लाइन हर किसी में लिखेंगे कि सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन, इस निमंत्रण पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड बेस्ट विशेष और शुभकामनाएं। आपको सिर्फ ये फॉर्मेट देखना है, और फॉर्मेट के माध्यम से कोई सी भी रिप्लाई आपको बनानी हो सेकंडों में आप क्या कर दोगे, किसी भी रिप्लाई को बना दोगे। दोबारा फिर देख लेंगे हम, नेम ऑफ द गेस्ट, मेहमानों के नाम देने हैं, यानी जो व्यक्ति रिप्लाई भेजेगा वो अपने नाम देगा। उसके बाद थैंक और थैंक से कनेक्ट करेंगे, अगर ये सिंगुलर है तो थैंक्स लगा देना, प्लूरल है तो थैंक लगा देना। नेम ऑफ द होस्ट, मेजबानों के नाम देने हैं, यानी जिन्होंने हमें इनविटेशन कार्ड भेजा था उनके नाम देंगे हम। फॉर, ये मैंने आपको बता दिया प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे, अगर वहां पर सिंगुलर पुरुष है तो हिज लगा देंगे, सिंगुलर महिला है तो हर लगा देंगे, और प्लूरल है तो देयर लगा देंगे। ये आगे आपको हर किसी में कनेक्ट करना है, कोई चेंज नहीं करेंगे। काइंड इनविटेशन टू अटेंड, उसके बाद फंक्शन का नाम देना है आपको, क्वेश्चन में से उठा के देना है, कोई सा भी हो, उसकी डेट, टाइम, वेन्यू आपको अपनी तरफ से देना है, कॉमा लगा करके। ये अस्वीकार करने वाली लाइन है तो बट रिग्रेट देयर हिज हर इनेबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू, और यहाँ पर एक कारण दे देंगे, इनमें से पांचों में से कोई सा भी आप एक कारण दे सकते हैं, और ये लाइन पर यहां से कनेक्ट कर देंगे, सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन एंड बेस्ट विशेस। तो आप देखेंगे ये सारी चीजें, आशा करता हूं आपकी समझ में ये अच्छे तरीके से आ गया होगा। आगे देखते हैं अब, ये जो फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट के माध्यम से कोई सा भी रिप्लाई आ जाएगा तो आप बनाने में आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगी, और वो कैसे बनाएंगे हम देखते हैं। उतारना चाहें उतार सकते हो उसको आप।
अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे समझेंगे आराम से। यू आर मिसेज एंड मिस्टर राकेश कुमार फुल स्टॉप। You have received an invitation letter from the principal and all the staff of Allen Coaching Center, Allen Coaching Center Kota to attend the annual function. आगे देखेंगे, send a formal reply to reject it, चाहे यहाँ पर रिजेक्ट आ जाए, चाहे यहाँ पर डिक्लाइनिंग आ जाए, चाहे यहाँ पर रिफ्यूज आ जाए, रिफ्यूजल आ जाए, तो तीनों का मतलब ही अस्वीकार करना होता है। तो आप समझेंगे क्वेश्चन पहले बेहतर तरीके से हमें समझना है। यू आर मिसेज एंड मिस्टर राकेश कुमार, आप मिसेज एंड मिस्टर राकेश कुमार हैं। देखो दो हो गए, एक उनकी पत्नी, एक स्वयं राकेश कुमार, ठीक है। तो यू आर मिसेज एंड मिस्टर राकेश कुमार, यू हैव रिसीव्ड, आपने प्राप्त किया है, एन इनविटेशन लेटर, एक निमंत्रण पत्र, फ्रॉम द प्रिंसिपल एंड ऑल द स्टाफ ऑफ अलन कोचिंग सेंटर कोटा की ओर से, टू अटेंड द एनुअल फंक्शन, वार्षिक समारोह में उपस्थित होने के लिए। तो सेंड अ फॉर्मल रिप्लाई टू रिजेक्ट इट, तो इसको अस्वीकार करते हुए हमें एक औपचारिक जवाब भेजना है। सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पर गेस्ट कौन है और होस्ट कौन है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है मिसेज एंड मिस्टर राकेश कुमार, ये तो हुआ इसमें गेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल से लेकर के पूरा लेना है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ प्रिंसिपल ले लेंगे, इस सारी को छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। आपको पूरा लेना है, द प्रिंसिपल एंड ऑल द स्टाफ ऑफ एलन के कोचिंग सेंटर कोटा, यहां तक। तो ये हुआ हमारे होस्ट, क्या हुए, होस्ट। क्यों, समझेंगे हम। होस्ट का मतलब मेजबान हुआ, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल एंड ऑल द स्टाफ ऑफ एलन कोचिंग सेंटर कोटा ने एक इनविटेशन कार्ड भेजा मिसेज एंड मिस्टर राकेश कुमार को कि हम एलन कोचिंग सेंटर कोटा में एक एनुअल फंक्शन सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको आना है। तो यानी ये होस्ट हुआ, ये गेस्ट हुआ। अब रिप्लाई भेजने वाला कौन है, रिप्लाई वही मिसेज एंड मिस्टर राकेश कुमार ही तो भेजेगा कि मैं नहीं आ पाऊंगा श्रीमान, मुझे कुछ काम है। तो अब मैंने आपको पहले बताया था कि नेम ऑफ द गेस्ट, तो क्या करना है, हमें लिखना सबसे पहले मिसेज एंड मिस्टर राकेश कुमार, ठीक है।
इसके बाद मैंने आपको बताया था इसको थैंक और थैंक्स से कनेक्ट करेंगे। तो देखो मिसेज एंड मिस्टर दो हो गए, यानी प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। तो यहां पर हम लगाएंगे अब थैंक। अगर एक वचन होता तो यहां पर हम लगाते थैंक्स, तो थैंक लगा दिया। फिर मैंने आपको बताया है उधर फॉर्मेट में और रूल्स में कि देंगे नेम ऑफ द होस्ट। तो नेम ऑफ द होस्ट देखिए द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल and all the staff of Allen coaching सेंटर कोटा। ठीक है, अब हमें फॉर लगाना है। फॉर अब देखना है इसमें प्रोनाउन लगाएंगे हम। तो प्रोनाउन मैंने आपको बता दिया अकॉर्डिंग होस्ट लगता है। अब जो अकॉर्डिंग होस्ट प्रोनाउन लगेगा तो होस्ट देखना हमें कौन कौन है। एक तो द प्रिंसिपल एंड ऑल द स्टाफ, तो बहुवचन हो गया। अब बहुवचन होगा तो यहां पर हम देयर लगाएंगे, फॉर देयर काइंड इनविटेशन टू अटेंड। अब अटेंड तक तो हर किसी में लिखना ही है, हमें कोई चेंज नहीं करना है। अब अटेंड के बाद हमें देना है नेम ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन में से देखो नेम ऑफ द फंक्शन क्या है, तो देखिए टू अटेंड द एनुअल फंक्शन, टू अटेंड द एनुअल फंक्शन। अपनी तरफ से डेट लिख दो कोई सी भी, ऑन 10th जनवरी 2025, ऑन मंडे at 2 PM at the campus of कोचिंग सेंटर। ठीक है, अब यहां पर ये वेन्यू तक हो गया, जगह के नाम तक। अब हमें क्या करना है, कॉमा लगाना है। अब लिखना है बट रिग्रेट। अब देखिए इसको अस्वीकार करने वाला गेस्ट है, तो गेस्ट देखेंगे यहां पर मिसेज एंड मिस्टर राकेश कुमार, बहुवचन हो गया। बहुवचन हुआ तो दियर आएगा यहां पर, तो बट रिग्रेट दियर इनेबिलिटी टू अटेंड ड्यू टू। अब ड्यू टू के बाद हमें कारण देना है ताकि हम जान ही पा रहे हैं वो कारण कौन सा है। तो एक कारण मैंने आपको 5 लिखाए हैं ना, उनमें से कोई सा भी एक कारण दे सकते हैं। तो यहां पे लिख दें ड्यू टू मदर हॉस्पिटलाइजेशन, मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है उसके कारण। अब इसमें विशेष लिख दीजिए, क्योंकि एक तो हम जा नहीं पा रहे हैं, उसको अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, और फिर विशेष ना दें तो वो नाराज हो जाएगा। देख लीजिए हमारे कार्यक्रम आया नहीं, शायद हो सकता है तो उसको इसका दुख हुआ हो। तो अब क्या करना है हमें, सिंसियर थैंक्स फॉर द invitation and best wishes। बस, और इसको क्या करेंगे, अब हम बॉक्स में बंद कर देंगे इस तरीके से। इसको पूरा बॉक्स में बंद कर दिया जाएगा। तो देखिए एक बार देख लेते हैं।
मिसेज एंड मिस्टर राकेश कुमार थैंक धन्यवाद देते हैं द प्रिंसिपल एंड ऑल द स्टाफ ऑफ एलन कोचिंग सेंटर कोटा को फॉर दियर काइंड इनविटेशन, उनके कृतज्ञ निमंत्रण के लिए, टू अटेंड द एनुअल फंक्शन, वार्षिक समारोह में उपस्थित होने के लिए, ऑन 10 जनवरी 2025 ऑन मंडे, सोमवार को एट 2 PM 2 बजे एट द कैंपस ऑफ कोचिंग सेंटर, कोचिंग सेंटर के कैंपस में। वट यहां से देखिए अस्वीकार करने की लाइन हो गई कि बट रिग्रेट, लेकिन दुख है, पश्चाताप है, दियर इनेबिलिटी, उनकी असमर्थता के लिए, टू अटेंड इट, टू अटेंड इसमें उपस्थित होने के लिए, ड्यू टू किसके कारण, मदर हॉस्पिटलाइजेशन, मम्मी हॉस्पिटल में भर्ती है उसके कारण। ये विशेष वाली लाइन हो गई। सिंसियर थैंक्स फॉर द इनविटेशन, इस निमंत्रण पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड बेस्ट विशेष और शुभकामनाएं। एक बार फिर देख लेते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सबसे पहले नेम ऑफ द गेस्ट, मेहमानों के नाम देने हैं। थैंक और थैंक्स से कनेक्ट करना है, अगर एक वचन हो तो थैंक्स लगा देना, बहुवचन हो तो थैंक लगा देना। होस्ट, नेम ऑफ द होस्ट, मेजबानों के नाम देने हैं और मेजबानों के नाम देने के बाद में उसके बाद फॉर लगा करके एक प्रोनाउन लगना है, प्रोनाउन होस्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर वहां पर बहुवचन है तो दियर लगाएंगे, सिंगुलर पुरुष है तो हिज लगाएंगे, सिंगुलर महिला है तो हर लगाएंगे। फिर काइंड इनविटेशन टू अटेंड, हर किसी में लिखा जाएगा, कोई चेंज नहीं करना है आपको। यहाँ पे नेम ऑफ द फंक्शन आपको क्वेश्चन में से उठा के देना है, उसके बाद डेट देनी है, उसका डे देना है, टाइम देना है और वेन्यू जगह का नाम देना है, ठीक है, कॉमा लगा करके। ये अस्वीकार करने वाली लाइन हर किसी में सेम होगी, कोई चेंज नहीं करना है डिक्लाइनिंग वाले में कि बट रिग्रेट दियर इनेबिलिटी, सिर्फ यहाँ पर ये प्रोनाउन चेंज होगा तो प्रोनाउन आप देख लेंगे। अगर यहाँ पर प्लूरल है तो दियर लगा देंगे, यहाँ पर सिंगुलर पुरुष है तो हिज लगा देंगे, सिंगुलर महिला है तो हर लगा देंगे। टू अटेंड, ड्यू टू, और यहाँ पर एक रीजन दे रखा है, रीजन मैंने आपको 5 दे दिए, उन 5 में से कोई सा भी आप एक रीजन लिख सकते हैं। ये विशेष वाली लाइन आपको हर किसी में, डिक्लाइनिंग वाले में, अस्वीकार करने वाले में, हर किसी में आपको यही उतारनी है, इसमें आपको कोई चीज नहीं करना है। तो देखिए आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ फॉर्मेट को एक बार देखना है। एक बार फॉर्मेट देखने के बाद आप किसी भी रिप्लाई को सेकंडों में, मिनटों में क्या कर सकते हो, बना सकते हो। नेक्स्ट आगे का वीडियो, आगे के पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में आप हमारे चैनल दशरथ पोषवाल 5790 को प्लीज सभी बच्चे सब्सक्राइब करें ताकि मेरी सभी वीडियो आपके पास पहुंचती रहे और मैं प्रत्येक दिन आपके लिए नई नई वीडियो देता रहूंगा, क्योंकि परीक्षाएं चल रही हैं, परीक्षाएं आ रही हैं, नजदीक है। तो और मैं किसी न किसी एक ऐसी वीडियो डालूंगा जिसमें 100% सारी चीजें फंसेंगी परीक्षा के अंदर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो फेसबुक आईडी है या इंस्टा आईडी है उसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और उसे फॉलो करें। धन्यवाद।